मैं हूं आपका दोस्त सात्विक। आपको आज मैं पवन चक्की के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत उत्पादन में पवन ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। पिछले 2000 वर्षों से पवन चक्की का उपयोग हो रहा है। पहले पवन चक्की का उपयोग हवा से अनाज को पीसने के लिए किया जाता था और इसका आकार भी बहुत बड़ी घरनुमा होता था, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। इसी दिशा को आगे बढ़ते हुए आज पवन चक्की का बिजली को बनाने के लिए बड़े स्तर पर किया जा रहा है, परंतु आज की पवन चक्कियां और अधिक एडवांस हो गई है, जो कि हवा की दिशा के अनुसार लगे सेंसर से इधर उधर से अपनी दिशा खुद ही निर्धारित कर घूम जाती है। और आज के समय पवन चक्कियों की हाइट कई गुना बढ़ गई है। पवन ऊर्जा उत्पादन, हालांकि कई विवाद हैं, लेकिन नई ऊर्जा की खोज की दिशा में मानव कदम बंद नहीं होगा। हवा टरबाइन का सिद्धांत बहुत सरल है। यह हवा को बिजली में बदलने के लिए है। इसका भारी होना भी इसके लिए फायदेमंद होता है, यानी कि इसका वजन से भी अच्छा रिश्ता है। यानी ब्लेड जितना भारी होगा उतनी ही कम रफ्तार से घूमेगा और उतनी ही शक्ति के साथ फ्लाईव्हील की तरह जनरेटर को घुमाएगा। ये एक भारी भरकम आदमी की तरह होगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है तो उसको चलने में मुश्किल होगी। जैसे कि 6 टन से भी ज्यादा वजन वाले पवन चक्की के पंखों के लिए ये सिर्फ 18 चक्कर प्रति मिनट घूमता है और हल्के ब्लेड्स प्रति मिनट घूमने की गति उससे तेज होगी, जिससे कि पवन चक्की के ब्लेड टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। ये बड़ी पवन चक्की बाहर से बड़े डिब्बे के आकार की दिखती है, पर अब यह अंदर से बहुत हाईटेक और एडवांस हो गई है। सबसे पहले इनके लंबे पंखों बनावट में एक नजर डालें। पवन टरबाइन के सिद्धांत के अनुसार जितनी ज्यादा गति उतना कम दबाव होगा। पंखों से हवा बहते हुए उत्पन्न दबाव उन्हें घुमाने के लिए विवश कर देती है। लगभग 3 मीटर प्रति सेकंड की हवा से पंख घूमने लगती हैं और बिजली उत्पन्न होती है। इतनी कम हवा से जनरेटर को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, पर बिजली उत्पन्न करने के लिए पंखों और जनरेटर के बीच एक गियर कैपेसिटर लगाना जरूरी है, जिससे ट्रांसमिशन के अनुपात तक पहुंच सकती हैं। गियर की मदद से जनरेटर बहुत तेजी चलकर बिजली उत्पन्न कर सकता है, परंतु अब समस्या यह है कि हवा की गति बहुत ज्यादा होने से जनरेटर जल सकता है। गियर बॉक्स के पीछे एक मोटर भी लगा होता है। यह गियर बॉक्स की घूमने की गति को कंट्रोल करता है। जनरेटर से उत्पन्न होने वाला करंट पंख के नीचे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक भेजी जाएगी। तब इसे पावर ग्रिड से कनेक्ट करके सप्लाई को घरों में डिस्ट्रीब्यूट की कर दिया जाता है। यह तो हुई पवन टरबाइन से बिजली उत्पादन करने की प्रक्रिया, परंतु एक समस्या और है कि हवा सभी दिशाओं से आती है और हवा का रुख बदलता रहता है, और पवन टरबाइन की पंखों को घुमाने के लिए हवा की दिशा में रखना जरूरी है। इस समस्या का हल केबिन के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा पंखा लगा दिया जाता है। यह हवा की गति और दिशा को माप सकता है, तब क्षैतिज प्रणाली के माध्यम से पंखों की दिशा को समायोजित करता है। पंखों के नीचे टिल्टिंग मैकेनिज्म का गियर सिस्टम लगा होता है। जब पवन टरबाइन पूरी शक्ति से चल रहा होता है तो यह लगभग 3 से 4 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह वर्तमान में सबसे स्वच्छ ऊर्जा है, लेकिन पवन ऊर्जा उत्पादन पर अब दुनिया ज्यादा विभाजित हो रही है। कुछ देश अब बड़े क्षेत्रों में पवन टरबाइन समूहों को भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि विकास की दिशा में विदेशों में ज्यादातर विंड टरबाइन पिछली सदी के पुराने टरबाइन हैं, जो अब निकाले जा रहे हैं। लंबे समय तक रखरखाव के लिए सुरक्षा का खतरा होता है, तो विदेशों में निराकरण को देखकर पवन ऊर्जा को क्या अच्छी नहीं माने। पर हमारी अपनी विकास दिशा है। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ अब हमें हवा का पालन करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि ऊर्जा उत्पादन का सबसे अच्छा साधन क्या है। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।